हेलो फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक रहेगा थार्नडाइक। ठीक है, थार्नडाइक के जो सीखने के नियम हैं, अधिगम के नियम हैं, तो उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले थार्नडाइक का इंट्रोडक्शन कि थार्नडाइक जो है वो कौन थे, कहाँ से थे, इन्होंने क्या दिया था। ठीक है, तो हमारी हेडिंग आती है इसमें थार्नडाइक का परिचय। क्या आती है? थार्नडाइक का परिचय आता है, जिसमें हमारा आता है कि जो थॉर्नडाइक हैं ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्होंने सीखने की प्रक्रिया में जो लर्निंग है उस पर गहराई से अध्ययन किया था। तो जो थॉर्नडाइक है उन्होंने किस पर अध्ययन किया था? उन्होंने लर्निंग पर, सीखने पर, आपका अधिगम पर क्या करा था? गहराई से अध्ययन किया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद आता है कि इन्होंने प्रयत्न और त्रुटि मतलब ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सीखने का सिद्धांत थ्योरी प्रस्तावित की थी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? तो आपका जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक का यही है बस कि ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना कि जो थॉर्नडाइक हैं वो क्या हैं? एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, और ये पशुओं के मनोवैज्ञानिक हैं, और सी आपके प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं ये। ठीक है, कौन? आपके थॉर्नडाइक। तो स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लेना कि प्रथम अगर शैक्षिक मनोवैज्ञानिक की बात आती है तो थॉर्नडाइक हैं, पशु मनोवैज्ञानिक की बात आती है तो थॉर्नडाइक हैं, और आपका अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक कौन थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे आपके। ओके, और जो आपके थॉर्नडाइक थे उनका सिद्धांत था SR मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स था सिद्धांत। इसको मतलब जो थॉर्नडाइक हैं उनके सिद्धांत को स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच का संबंध। आपका जो S है वो स्टिमुलस है, जिसको क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। R जो है वो आपकी प्रतिक्रिया है, जिसको रिस्पॉन्स कहते हैं। तो इनके बीच का क्या है? संबंध है आपका थॉर्नडाइक का। ठीक है, आगे इसमें आता है आपका, तो आपकी हेडिंग आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, कि थॉर्नडाइक के नियम। थॉर्नडाइक के क्या हैं? नियम थे, मुख्य नियम भी थे और गौण के नियम भी थे। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य नियम के बारे में, जिसमें हमारे जो मुख्य नियम हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 नियम एज मुख्य नियम है आपके लॉ ऑफ लर्निंग के थॉर्नडाइक के अनुसार आपके। ओके, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है, तो फर्स्टली आता है आपका तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेसिडेंस रेडिडेंस। ठीक है, तो आपका तत्परता का नियम थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग क्या है? आपका नियम आता है कि तो इसमें आता है आपका कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से तैयार होता है तो किसी क्रिया को करने पर संतोषजनक होता है, और ना करने पर क्या है? दुखदाई हो सकता है। ठीक है, इसमें आता है कि अगर कोई तैयार नहीं है तो उस पर कोई क्रिया थोप दी जाए तो वह असंतोष या झुंझलाहट पैदा कर सकती है आपकी। ठीक है, आपका क्या है यहाँ? इससे समझो कि अगर कोई चीज़ है, कोई बात है, अगर क्लास का भी अगर हम लेते हैं इस चीज़ का फॉर एग्जांपल, कि अगर कोई बच्चा है, अगर हम उसको कोई काम देते हैं और वो उसको करने के लिए तत्पर नहीं है, हम उस पर थोप रहे हैं, तो वो असंतोष हो जाएगा, या उसके अंदर क्या है? एक तरह से झुंझलाहट पैदा हो सकती है आपकी। इसके एग्जाम्पल से समझो आप। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आता है एक घोड़े का और एक तालाब का, जो बहुत फेमस है आपका एग्जाम्पल। अगर किसी को नहीं पता तो वो उसको समझ लो, किसका? घोड़ा आपका और तालाब का। तो इसमें क्या होता है आपका कि एक घोड़ा है, ठीक है, घोड़े को तालाब तक तो हम ले जा सकते हैं, मीन्स हमने घोड़ा लिया, उसको पकड़ा और उसको तालाब तक ले गए, लेकिन हम उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसको खुद को प्यास नहीं लगेगी। हम उसको सिर्फ क्या है? तालाब तक ले जाएंगे, लेकिन उसको फोर्स नहीं कर सकते कि भाई पानी पी, जब तक उसको खुद प्यास नहीं लगेगी या फिर वो पीने के लिए तैयार नहीं होगा। तो यही आपका क्या है? तत्परता का नियम होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होता है तो उसे अधिक प्रभावी ढंग से खुशी के साथ क्या है? वो सीखता है आपका। इसी तरीके से इसका एक दूसरा एग्जाम्पल आता है, अगर हम स्टूडेंट की बात करें और हम रीडिंग पढ़ाई की बात करें। ठीक है, मतलब कि एक जो छात्र है, एक स्टूडेंट है,
वो तब तक प्रभावी ढंग से नहीं पढ़ सकता जब तक कि उसका जो शारीरिक रूप से क्या है वो ठीक ना हो और मानसिक रूप से सीखने के लिए क्या है तैयार हो और प्रेरित ना हो। तो इसमें यही आता है आपका कि तत्परता का नियम यही है कि बच्चा तब सेल्फ किसी चीज़ को करता है, सेल्फ इन द सेंस मीनिंग है यहाँ पे कि तब वो खुद करने के लिए तैयार हो, तब उसकी खुशी हो उस चीज़ को करने में, तो वो बहुत अच्छे ढंग से क्या है सीख जाता है आपका। क्लियर हो गया आपको तत्परता का नियम। अब इसका शिक्षा में उपयोग है आपका, शिक्षा में उपयोग आता है इसका कि शिक्षक को यह देखना चाहिए कि सीखने वाले तैयार हैं, मतलब मोटिवेशन, मानसिक स्थिति, इससे पहले कि वह नई चीज़ें सिखाएं उनको। ओके, इसी तरीके से अब ये फर्स्ट था हमारा तत्परता का नियम। नाउ सेकंड आता है, सेकंड नियम आता है आपका अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब कि आपका यूज़ इट और लॉस इट, मतलब ये नियम कहता है कि जब किसी उद्दीपक प्रतिक्रिया में जो आपका SR है उसके संबंध को दोहराया जाता है तो वह मजबूत हो जाता है आपका। इसके दो भाग होते हैं आपके। फर्स्ट होता है आपका कि लॉ ऑफ यूज़, लॉ ऑफ यूज़ मतलब अधिक अभ्यास SR संबंध इससे क्या होता है मजबूत होता है। सेकंड आता है लॉ ऑफ डिस्कस, मतलब अगर अभ्यास बंद हो जाए तो वह संबंध क्या है डिस्कस नहीं डिसयूज, तो वह संबंध क्या होता है कमज़ोर हो जाता है। तो थॉर्नडाइक का जो आपका ये सेकंड नियम है अभ्यास का नियम, ये यही कहता है अगर हम अभ्यास अधिक करेंगे तो हमारा संबंध कैसा हो जाएगा मजबूत हो जाएगा SR का, और अगर अभ्यास करना बंद कर देंगे तो जो उद्दीपक और प्रतिक्रिया जो आपका SR का जो संबंध है वो कमज़ोर होता चला जाएगा। ठीक है, और इसका शिक्षा में उपयोग है, शिक्षा में उपयोग आता है इसका कि पाठकों को दोहराना, अभ्यास करना, समीक्षा कराना, रिवीजन देना, ये सभी सीखने को अधिक स्थायी क्या हैं बनाते हैं आपके। ये था इसका सेकंड नियम। नाउ थर्ड नियम आता है इसका प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। आपका लॉ ऑफ इफ़ेक्ट आता है जिसमें है ये सबसे महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। इसका कहना है कि यदि किसी प्रतिक्रिया के बाद संतोषजनक परिणाम मिलता है, रिवार्ड मिलता है, तो वह प्रतिक्रिया अधिक बार दोहराई जाती है, और यदि परिणाम असंतोष या नापसंद हो तो वह प्रतिक्रिया क्या है कमज़ोर हो जाती है आपकी। तो इसका एग्ज़ाम्पल है आपका कि इसका पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव मतलब संतोषजनक अगर रिज़ल्ट देखें तो उसका एग्ज़ाम्पल है, मान लो कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर क्या करता है अपने टीचर और अपने माता पिता से प्रशंसा प्राप्त करता है। तो इस सकारात्मक परिणाम के कारण क्या होता है कि छात्र भविष्य में अधिक मेहनत करके पढ़ाई करने के लिए प्रेरित होता है आपका। ठीक है, अगर असंतोष की बात करते हैं तो इसमें आता है कि यदि कोई व्यक्ति यातायात नियम का उल्लंघन कर दे मान लो, ठीक है, तो उसे भारी क्या करना पड़ता है जुर्माना देना पड़ता है नहीं पड़ता है, तो उससे भविष्य में फिर से ऐसा करने की संभावना क्या है कम हो जाती है, क्योंकि जो परिणाम जो रिज़ल्ट है वो प्रतिकूल है। उसको पता है कि अगर मैंने फिर से नियम तोड़ा तो मुझे जुर्माना भरना पड़ेगा, तो ये संभावनाएं करने की क्या हो जाती हैं कम हो जाती हैं आपकी। ठीक है, तो इसका शिक्षा में उपयोग आपका यही आता है कि शिक्षक सकारात्मक सुदृढ़ीकरण जैसे प्रशंसा और पुरस्कार का उपयोग करके ताकि विद्यार्थी सही प्रतिक्रिया दोहराएं आपका। क्लियर हो गया आपको, ये तीनों के तीनों आपके जो नियम है मुख्य जो नियम है। अब बात करते हैं, अब हमारी हेडिंग आती है यहाँ पे गौण के नियम। तो थॉर्नडाइक के जो गौण के नियम हैं वो कितने नियम हैं, वो 5 नियम आते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक का कहना है कि थॉर्नडाइक कहते हैं कि 3 मुख्य नियम तो इनके हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, जो अभी पढ़ा है आपको। इसके अलावा 5 गौण के नियम और बताए गए हैं जिनको क्या है सहायक नियम भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है गौण नियम या फिर सहायक नियम तो कंफ्यूज मत होना, गौण और सहायक नियम एक ही बात है।
ये सीखने की प्रतिक्रिया को अधिक स्पष्ट करते हैं आपके। जिसमें हमारा फर्स्ट आता है गॉन के नियम में। फर्स्ट इज आपका इम्पोर्टेंट है बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इसका मीनिंग होता है आपका सीखने वाला जो लर्नर होता है वो पहली बार में सही उत्तर नहीं देता, वो कई तरह की क्या करता है प्रतिक्रियाएं करता है, गलत भी करता है, सही भी करता है, और बार बार प्रयास करते करते अंत में सही प्रतिक्रिया तक क्या है वो पहुंच जाता है। तो ये होता है आपका बहुप्रतिक्रिया का नियम। फॉर एग्जाम्पल है इसमें कि बच्चा पहली बार में पहेली नहीं हल कर पाता, फैक्ट है ये, कई तरह से कोशिश करता है और अंत में क्या है सही तरीका सीख जाता है कि भाई पहेली का आंसर क्या होगा। ठीक है, शिक्षा में इसका उपयोग है कि शिक्षक बच्चों को प्रयास करने दें, गलती से सीखने दें, उन्हें तुरंत रोके नहीं आपका। ठीक है, सेकंड आता है हमारा आंशिक क्रिया का नियम, जिसको लॉ ऑफ पार्टिकल एक्टिविटी या सेलेक्टिव आपका रिस्पॉन्स कहा जाता है। ओके, जिसका अर्थ है आपका सीखने वाला पूरे उद्दीपक जो आपका स्टिमुलस होता है उस पर एक साथ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि कुछ हिस्सों पर ध्यान देता है और सीखता है आपका। ठीक है, आंशिक वाले में कि पूरी जो प्रतिक्रिया होगी उस पर नहीं वो ध्यान देगा, कुछ हिस्सों पर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कि बच्चा गणित के सवाल में पूरे प्रश्न की बजाय कुछ प्रमुख संकेतों को देखकर समाधान ढूंढ लेता है। ठीक है, इसका शिक्षा में उपयोग आता है कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बच्चों को ध्यान केंद्रित कराएं, हाईलाइट कराएं, अंडरलाइंस कराएं, डायग्राम्स आदि से क्या है सहायता उनकी करें। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इसमें थर्ड आता है दृष्टिकोण नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड सेट डिसपॉइंटेड, जिसमें इसका अर्थ होता है कि सीखने वाले का मानसिक दृष्टिकोण रुख मनोदशा सेट सीखने को प्रभावित करता है। जो बच्चा सकारात्मक मनोदशा में होता है वो क्या है सीखता है, वो जल्दी सीख जाता है आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका यदि छात्र का विषय के प्रति अच्छा रुख है तो वह उसे आसानी से सीख लेगा। कि भाई किसी बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट है तो वो उसको जल्दी से सीख लेगा, लेकिन किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो वो उसी चीज़ को सीखने में टाइम लगाता है। शिक्षा में उपयोग आता है इसका कि कक्षा का वातावरण सकारात्मक रखें और विद्यार्थी की रुचि को क्या करें जागृत करें। नाउ फोर्थ आता है आपका, नेक्स्ट आपका 4 नंबर का आता है सादृश्यता समानता का नियम। मतलब व्यक्ति अतीत के समान अनुभव या पारिस्थिति के आधार पर प्रतिक्रियाएं करता है आपका। कि ये नियम जो है वो प्रशिक्षण के हस्तांतरण है, मीन्स समान तत्व सिद्धांत का आधार भी बनता है आपका। ठीक है, सीखने के जो गौण के नियम में से एक नियम आपका ये भी है सादृश्य समानता का नियम, जिसको क्या कहते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी भी कहा जाता है इसको। कि जब कोई व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का क्या करता है सामना करता है तो वह उस पर वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसी उसने अपने अतीत में किसी समान या मिलती जुलती परिस्थिति से की है और उनमें सफलता भी प्राप्त की है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है आपका कि मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति साइकिल चलाना आता है, किसी व्यक्ति को क्या है आपकी साइकिल चलाना आता है, भाई साइकिल चलानी आती है एक व्यक्ति को आपके, ओके, साइकिल चलानी आती है तो उसके लिए मोटर साइकिल चलाना, अगर साइकिल चलाना वो जानता है आपका, साइकिल चलानी जानता है तो वो क्या है वो मोटर साइकिल या फिर कह सकते हैं स्कूटर कह सकते हैं, स्कूटर चलाना सीखना उसके लिए बहुत क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों स्थिति में क्या होती हैं समान तत्व होते हैं, जैसे संतुलन बनाना, हैंडल को पकड़ना, संभालना, या फिर हम कह सकते हैं दिशा बदलना। तो व्यक्ति साइकिल चलाने के अपने पिछले अनुभव जो उसका क्या है अतीत
अतीत का जो उसका अनुभव है या स्थिति है, उसका उपयोग वो मोटरसाइकिल चलाने की नई स्थिति में कर सकता है, जो उसकी आने वाली स्थिति है उसमें कर सकता है आपका। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका एक एग्जाम्पल और आता है आपका, एक और है कि बीजगणित। बीजगणित में हमने क्या करा, नियम सीखे। आपकी अलजेब्रा है, ठीक है, उसमें हमने क्या करा, बहुत सारे नियम सीख लिए। तो नियमों का उपयोग हम क्या है, कैलकुलेशन के सवाल को हल करने में कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स हमने जो पहले सीखा है उसका हम इन फ्यूचर कोई स्थिति ऐसी आती है उससे रिलेटेड ही, तो वहाँ हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सादृश्य समानता का नियम यही कहलाता है आपका। 5 नंबर का आता है आपका, 5 नंबर का आता है साहचर्य स्थानांतरण का नियम, कि एक स्थिति में सीखे गए ज्ञान या प्रतिक्रिया को एक नई समान स्थिति में स्थानांतरित और लागू किया जा सकता है आपका। तो ये होता है आपका साहचर्य स्थानांतरण का नियम। ओके, तो ये 5 नियम हैं जो थॉर्नडाइक के अधिगम के गौण के नियम हैं आपके। तो पांचों नियम आपको इसके समझ आ गए। जिसको भी प्रॉब्लम हो इन नियम से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इससे रिलेटेड ही कुछ प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा नियम थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम के अंतर्गत नहीं आता है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें बहुप्रतिक्रिया का नियम, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपके गौण के नियम के अंदर आता है। किसके, गौण के नियम जो होते हैं, ठीक है, गौण नियम बोल सकते हैं या फिर आपका सहायक नियम होते हैं, उनके अंतर्गत आता है। जबकि आपके प्राथमिक नियम कौन कौन से हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपका कि यूज इट, लॉस इट किस नियम से संबंधित है। तत्परता, अभ्यास, नवीनता या फिर आपका आंशिक क्रिया का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका अभ्यास का नियम। ठीक है, सेकंड आता है, थर्ड क्वेश्चन आता है आपका इसमें कि बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या बताता है। ए ऑप्शन, हाल ही में सीखी चीज़ अधिक याद रहती हैं, पहली सीख स्थायी होती है। सी ऑप्शन, सीखने वाला कई प्रयास कर सही प्रतिक्रिया ढूंढता है। या डी ऑप्शन, सीखना तभी संभव है जब परिणाम संतोषजनक हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, कि सीखने वाला कई प्रयास कर सही प्रतिक्रियाओं को क्या करता है, ढूंढता है आपका। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ऑप्शन चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो आपकी और ऑप्शन की लैंग्वेज कुछ भी हो आपकी। तो यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें थॉर्नडाइक ने जो बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था उससे रिलेटेड आपकी स्टडी, मतलब आपका जो क्लास होगी वो उससे रिलेटेड ही होगी। थैंक यू।